ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जनरल मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू जनरल मोमेंटम। ओके, सो पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में था कि लैग्रांजन आपका गिवन था x डॉट वाई डॉट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पूछा गया था कि आपको फाइंड आउट करना है पी आर, जनरल मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लैग्रांजन है वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है, और जो आपका मोमेंटम पूछा गया है वो आपका पूछा गया है स्फेरिकल, या फिर पूछ सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट में। ओके, सो अब अगर आपको क्वेश्चन में पोलर में पूछा गया है और लैग्रांजन अगर आपका कार्टेशियन में गिवन है, तो आपकी फर्स्ट जो ड्यूटी है वो है आपकी कि इस लैग्रांजन को पहले कन्वर्ट कीजिए आप पोलर कोऑर्डिनेट में, देन इसके बाद जो जनरल कोऑर्डिनेट जनरल मोमेंटम में जो रिलेशन था उसकी मदद से आपको फाइंड आउट करना है मोमेंटम को। सो करना क्या है पहले कि इस लैग्रांजन में जहाँ जहाँ एक्स और वाई है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट रिलेशन से। सो हम लोग जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स होता है वो होता है आर कॉस थीटा, और वाई जो होता है वो होता है आर साइन थीटा। सिमिलरली अगर मेरे को x पता है और y पता है तो मैं x डॉट और y डॉट भी निकाल सकता हूँ। सो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट आएगा आपका r डॉट कॉस थीटा प्लस, अब कॉस थीटा का भी होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा, और थीटा भी टाइम पे डिपेंडेंट है तो थीटा डॉट, और ये आपका r आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग y के वैल्यू से y डॉट भी निकाल सकते हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा x डॉट का और y डॉट का। अब इन चारों वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसमें, लैग्रांजन में। लैग्रांजन में हम लोग जब पुट करेंगे तो जो हमारा लैग्रांजन बनता है पोलर कोऑर्डिनेट में वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, आर डॉट आर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना है, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट रिलेशन से यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। सो जब लैग्रांजन आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको डिफाइन हो गया है, तो अब हमको जनरल मोमेंटम के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट। राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी आर के बारे में पूछा गया, तो हमारा जनरल कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर होगा, तो उसी के रिस्पेक्ट हम लोग इस लैग्रांजन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग पार्शियली, तो पहले तो इस टर्म में देखा आर डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका टर्म में आर डॉट पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा टू आर डॉट, और ये साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ये टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ आर डॉट है, तो ये टर्म इतना जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर डॉट पर डिपेंडेंट है, तो आपका ये टर्म सबका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। राइट, तो जब इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा लाइक दिस। गॉट इट? ये आज आपका आ जाएगा कॉस थीटा, मतलब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमारा जनरल मोमेंटम निकल आता है पोलर कोऑर्डिनेट में। तो क्वेश्चन ऐसे हम लोगों को बहुत सारे मिलेंगे जिसमें लैग्रांजन किसी सिस्टम में दिया है, जनरल मोमेंटम किसी दूसरे सिस्टम में पूछ रहा है। तो पहला हमारा काम है कि इन लैग्रांजन को उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है जिसमें हमारा जनरल मोमेंटम के बारे में पूछा गया है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी ट्यूटोरियल सेट का भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैग्रांजन आपके पास गिवन है और जनरल मोमेंटम पूछा गया है। ये जो लैग्रांजन है वो है आपका मैसिव पार्टिकल, मैसिव चार्ज पार्टिकल, जो कि मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो उन्होंने पूछा है कि आपके पास लैग्रांजन अगर इस तरीके से गिवन है, जो कि है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस क्यू ए डॉट बी माइनस क्यू फाई, जहाँ पर ए आपका है वेक्टर पोटेंशियल और फाई आपका है स्केलर पोटेंशियल, क्यू आपका है चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल एंड मास एम। ठीक है, तो ये आपके पास लैग्रांजन गिवन है और उसने पूछा है कि आपको फाइंड आउट करना है जनरल मोमेंटम। सो
अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस लैग्रेंजियन को हम लोगों को वेलोसिटी या जनरल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यही हमारा फॉर्मूला होता है जनरल मोमेंटम का, राइट। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वेक्टर, राइट, वेलोसिटी वेक्टर से। बट हम लोग जानते हैं कि वेक्टर में वेक्टर जो होता है, या फिर कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन वो जो डिवीजन वाला पार्ट होता है वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, या वेक्टर फॉलो नहीं करता डिवीजन में अगर है तो। बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको हम लोग रॉन्ग कैलकुलेशन बोल सकते हैं, बट आंसर हमारा सही आता है। ओके, सो हम करते क्या हैं कि रॉन्ग कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि इस लैग्रेंजियन को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर वेलोसिटी, बट हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये वेक्टर नहीं है। और जब वेक्टर नहीं है तो एज्यूम कैसे करेंगे कि भाई इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो आपका आ जाएगा यहाँ से एम बी पुट कर दिया। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एज्यूम करना है, तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा क्यू ए, राइट। अब यहाँ पे वेक्टर पुट कर देना क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम आपका वेक्टर है। सो ये हमारा रॉन्ग कैलकुलेशन है, बट आंसर आपका सही आएगा। गॉट इट। और इसका सही तरीका क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर हमारे इस तरीके से सही आ जाता है जब हमारे मोमेंटम की बात करें और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी या फिर यहाँ पर लैग्रेंजियन में हमारा वेक्टर टर्म्स इंक्लूड हो। गॉट इट। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट तरीका क्या है कि जो लैग्रेंजियन गिवन है पहले तो उसको कंपोनेंट वाइज में लिखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी स्क्वायर को हम लोग को इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ एम बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस क्यू। और जो आपका यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का उसको भी हम लोग कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड माइनस क्यू फाई। अब हमको क्या करना है, मोमेंटम के हमको तीनों टर्म्स निकालने हैं, फिर तीनों कंपोनेंट निकालने हैं एक्स वाई जेड, और फिर हम लोग इस एक्स वाई जेड की मदद से वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्स कंपोनेंट, तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा डेल एक्स एक्स डॉट। तो इसको पहले हम लोग एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम बी एक्स प्लस क्यू ए एक्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। इसी प्रकार पी वाई भी निकाल सकते हैं और पी जेड भी निकाल सकते हैं। और अब इन तीनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब इन तीनों की मदद से कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एम बी वेक्टर प्लस क्यू ए वेक्टर। तो रिजल्ट दोनों से सेम आ रहा है, बट अगर जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, बी का वेक्टर हटा के रिप्लेस कर देंगे सिर्फ बी, और देन इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को कॉमन प्रोडक्ट मानकर आंसर निकालेंगे, और जहाँ जहाँ पर वेक्टर था वहाँ पे हम लोग वेक्टर पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रॉन्ग कैलकुलेशन से आप लोग सही आंसर निकाल सकते हो, बट अगर कोई पूछे कि आप सही से पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये मेथड निकालना है। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। अब सिमिलरली अब प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। अब ये लैग्रेंजियन गिवन है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम आर डॉट ओमेगा क्रॉस बी वेक्टर। इसमें पूछा गया है कि आपको जनरल मोमेंटम निकालना है। अब तरीका क्या है कि पहले तो आप ये क्वांटिटी निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स निकालो, देन उसके बाद आप लोग मोमेंटम निकाल सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग कैलकुलेशन की मदद से इस चीज़ को लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर ए डॉट बी था, ठीक है, या फिर कह सकते हो बी डॉट ए था हमारा, जब हम लोग को चार्ज पार्टिकल वाला क्वेश्चन किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आए और आपका वेलोसिटी हो टर्म में, तो कोशिश कीजिएगा इस फॉर्म को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करने का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी हो तो इसकी वैल्यू सेम आती है सी डॉट ए क्रॉस बी, और ये सेम आएगी आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपको ऐसे फॉलो करने, ए बी और सी, राइट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। अब क्या आ जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर अगर लोग ए बी सी मान के चलें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट आर क्रॉस ओमेगा।
तो जब यहाँ पे r क्रॉस ओमेगा लिखोगे तो हमारे पास लैग्रेंजियन कुछ इस तरीके से आ जाएगा और हमको रॉन्ग कैलकुलेशन करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो रॉन्ग कैलकुलेशन क्या है कि इसको हम लोग b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्सली, तो यहाँ से आ जाएगा 2mb और फिर यहाँ पे वेक्टर पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये मतलब डॉट प्रोडक्ट हटा के सिंगल या कह सकते हो सिंपल प्रोडक्ट मान के सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि b प्रोडक्ट में है r क्रॉस ओमेगा, तो यहाँ से अगर b के रिस्पेक्ट में करूँगा तो आंसर आ जाएगा ये। तो रैंक कैलकुलेशन से हमारा आंसर सही आता है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और अगर वैसे सॉल्व करना है तो पहले इस क्वांटिटी को आप लोग फाइंड आउट करोगे वेक्टर के कंपोनेंट्स के टर्म्स में, देन इसके बाद हमारा p वेक्टर निकलेगा। गॉट इट। तो ये है रॉन्ग कैलकुलेशन से सही रिजल्ट निकालने का तरीका और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ओके, सो यहाँ तक हम लोग ये चीज़ कंप्लीट करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक्शन के बारे में और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जनरल मोमेंटम की जो भी प्रॉब्लम्स है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना आ गया तो आपके पास इक्वेशन मोशन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। थैंक यू।